अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी अभी जाकिर भाई का एक बयान 9 टीवी में मैंने देखा। मैंने जैसा पहले कहा है कि मैं हमेशा जाकिर साहब की इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि वो हमेशा बैलेंस रहे हैं। कहीं भी हो सकता है कम्युनिकेशन गैप होगा। मैं आपके काजी होने के नाते मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि कहीं पे भी अगर कुछ करेक्शंस हैं तो मैं करेक्शन कर दूं। इसको सिर्फ एक करेक्शन के मूड में लीजिएगा, एक शिकायत के मूड में मत लीजिए। उन्होंने जो ऑर्डर कोर्ट का रेफ़र किया है वो 2011 की बात कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट है, डेटेड ये है 2012 का। 2012 तो 2010 या 11 उसका रेफरेंस ऑलरेडी इसमें आया होगा, और नहीं भी तो लास्ट डेट का जो जजमेंट होता है वही फाइनल होता है। पहले एक जजमेंट सिंगल बेंच का था। मैं जो जजमेंट रेफर कर रहा हूँ ये डिविजनल बेंच, एक डिविजनल बेंच की है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश की डिविजनल बेंच का है। ये बेंच, ये जो ऑर्डर है ये एब्सोल्युटली मेरे हिसाब से फाइनल है, एब्सोल्युटली फाइनल है। ये पहले वाला ऑर्डर वो रेफर कर रहे हैं जिसमें यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने ये डिविजनल बेंच ने रेफर किया है, और उसको रूलिंग आउट करते हुए डिविजनल बेंच एक से ज़्यादा जज वाला जजमेंट जो 2012 में आया है। मैंने लास्ट टाइम भी एनटीवी के जो इंटरव्यू में जो बयान किया था इसी को रेफर किया था। इसके हिसाब से काजी को ये पूरी जिम्मेदारी है, ये पूरा इख्तियार है कि वो अपने ड्यूटीज़ इंक्लूडिंग द फिक्सिंग ऑफ फीस मुकर्रर कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा जजमेंट 2012 का है, वो रेफ़र कर रहे हैं 2011 का। दिस इज़ अ फाइनल वन। अगर इसको मेरे हिसाब से रूल आउट किए हैं तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में ही होना चाहिए, या ये कोई रिवीजन पिटिशन में होना चाहिए। इफ़ ये 2012 का जजमेंट जो मैं रेफ़र कर रहा हूँ इसको अगर कोई हायर कोर्ट देन हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने रूल आउट किया है, आई विल स्टैंड करेक्टेड। मेरा ये जो बयान है कोर्ट के मामलों में इट हैज़ टू बी ओपन, बिकॉज एवरी टाइम यू हैव टू स्टैंड करेक्टेड। आज की तारीख में मेरे को कुछ नज़र नहीं आता कि 2012 का जजमेंट जो अभी फोर्स में है और वो जो रेफ़र कर रहे हैं वो 2011 की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र शायद हो सकता है इस जजमेंट में है, क्योंकि वो जजमेंट में एक मैं आपको पढ़ के बना, wherein the learned single judge of this court held that the provision of the Ghazi Act 1980 empowered the government to fix the fee. फिर बाद में ये particular has been answered, and this particular thing has been said in this way कि खाजीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी फिक्स कर सकते हैं, किसी को इसमें मेडल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो बयान दिया वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। मैं काउंटर नहीं कर रहा हूँ या किसी की इज्जत पे मैं कुछ ये कर रहा हूँ, या किसी के जजमेंट और किसी के ख्यालात का मैं ये नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे पास पेपर है उस पेपर पे हूँ, और मेरा बयान 100% सही है बेस्ड ऑन दिस थिंग। अगर ये गलत हो सकता है आई विल ऑलवेज स्टैंड करेक्टेड। मैं अपने करेक्शन करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई ये बता दे वो 2011 की बात कर रहे हैं, मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो क्लियर नहीं है, वो सिंगल बेंच की बात कर रहे होंगे जिसमें इसका जिक्र है। मैं डिविजनल बेंच की बात कर रहा हूँ जो हायर देन द सिंगल बेंच की है। तो ये सिर्फ मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं आप मुझे गलत ना समझे। एक काजी होने के नाते आप मेरा रेपुटेशन जानते हैं, मेरे ख्यालात को आप जानते हैं।
मैं कोई ऐसी गलत बात करके आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। ख़ास तौर पे मैं इतना ज़िम्मेदार ज़रूर हूँ कि कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को मिसरिप्रेजेंट करना मेरी फितरत में है नहीं, क्योंकि मुझे मालूम इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब है। तो आज फिर एक बार कंक्लूड कर रहा हूँ, मेरे पास जो जजमेंट है वो 2012 का है और वो बात कर रहे हैं 2011 का, मगर नहीं मालूम कि कौन से जजमेंट की बात कर रहे हैं। मगर ये फाइनल है until unless it's not been ruled it out, until unless it's not been stayed by Supreme Court or any higher authorities of judicial corridor। ये है, अगर इसको आप करेक्ट कर दें तो मैं करेक्ट करने के लिए अपने आप को तैयार हूँ। आई विल स्टैंड करेक्टेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अल्लाह हाफिज।